चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है 9th क्लास का, उसका पार्ट नंबर 3 और 4। अब इसको हल करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास 0.027 और होल की पावर है -1/3। इसकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है और सबसे पहले आप करोगे क्या, इसका पॉइंट खत्म करोगे। तो पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करना होता है वो देख लो कि सबसे पहले जब भी आपने पॉइंट खत्म करना है तो पॉइंट का लगाते हैं बेटा 1, और राइट साइड पे जितने नंबर है 1 2 3 3 नंबर है तो 3 0 आपने यहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ये जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है ना ये नहीं लिखने, आपने 27 करेक्ट नंबर ही लिखना है। ये पॉइंट खत्म करने का तरीका है। पॉइंट मेरे पास रिमूव हो गया, अब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन बासानी कर लूंगा और होल की पावर यहाँ पे मेरे पास आती है -1/3, ठीक है। अब जैसे पीछे वाले सवालों में हमने रीशेप किया था 27 को, मैं वो कर लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और 1000 को भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और 27 को जैसे मैं लिख सकता हूँ 27 क्या आएगा, 27 का 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 आ गया। यानी कि 27 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, ठीक है बेटा। इसकी मैंने रीशेप कर ली ताकि अब 3 की मैं 3 लिखूंगा। मैं 3 की 3 क्यों लिखूंगा, क्योंकि होल की पावर मेरे पास 3 है। अब यहां पे लिख ली मैंने 3 की पावर 3 और 10। अब 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब यूज करते हो अक्सर बच्चे जो है ना जीरो की वजह से मिस्टेक भी कर देते हैं, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे 10 × 10 ये नंबर आएंगे, ठीक है। अब 10 को अगर 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो ना, 10 को 10 से करोगे 100 आएगा, 100 को फिर अगेन 10 से करोगे तो 1000 आएगा। ये काम आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। और 10 की पावर 3 मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर 3, ये टोटल आता है बेटा 1000। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और 10 की 3 क्यों लिखा, क्योंकि होल की पावर बताया मैंने आपको कि 3 है, ताकि उसके साथ कैंसिल हो जाए। पावर आ गई मेरे पास -1/3, ठीक है। अब बेटा आपने करना क्या है, इसकी भी पावर अलग कर लेनी है और इसकी भी पावर अलग कर लेनी है। ये रूल है कि पावर होल की पावर है तो दोनों की पावर अलग अलग करेंगे, और पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो कर लो यहाँ पे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 आ गया। ये मेरे पास आ गया 10 की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है -1/3। अब जो वैल्यू कटिंग हो रही है उसको कटिंग कर लो। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बचा 3 की -1 और नीचे आ गया बेटा 10 की -1। अब मैंने आपको बताया था कि पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो प्लस में करने के लिए नीचे वाले को ऊपर मूव करेंगे, ऊपर वाले को नीचे। पावर के ऊपर इफेक्ट होगा, तो 10 की पावर 1 आएगी, 1 लिखते नहीं है, पता है ना आपको। पावर -1 हो तो लाजमी लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, क्योंकि 10 आ गई 1 टाइम। अगर कोई मुझसे पूछता है ये कितनी दफा है, तो एक दफा है ना, तो ऊपर एक लिखने की जरूरत नहीं है, इस वजह से एक पावर नहीं लिखते। 3 नीचे एक दफा आ गया, ठीक है। पावर प्लस में होगी ना तो 1 नहीं लिखेंगे। -1 लिखना फर्ज होता है, 1 लिखना नहीं, क्योंकि माइनस तो ये बता रहा होता है ना कि पावर आके माइनस में, तो प्लस में चेंज कर लीजिए, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसको सोल्व करो। यहाँ में बेटा मैं लाइन ड्रा कर दूं ताकि आपको जो है ना प्रॉब्लम ना हो नोट करने। लो जी, अब ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। करो इसको सोल्व। उर्दू मीडियम वाले हल लिख लेते हैं। अब x की पावर आ गई मेरे पास 14, y 21, z की पावर आ गई बेटा 35 ओवर y 14, z 7। अब मैंने ऐसे ही नोट डाउन कर दी वैल्यू। अब मैं करूंगा क्या, ये जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 है ना, ये आपने ख्याल करना है कि इसको बोलते हैं 1/7। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अगर बेटा कोई वैल्यू लिखी हुई है तो इसको लिखते हैं 1/7। जैसे खाली स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसको 1/7 बोलना है आपने। लेकिन एक चीज आपने ख्याल करनी है कि ऐसे अगर लिखा हो, यहाँ पे 7 नहीं लिखना। कुछ बच्चे कोशिश करते हैं बड़ा दिखाने की कि यहाँ पे हम बड़ा नंबर लिख देते हैं, पता नहीं वो पावर रहेगी, नहीं ये करूंगा बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 7 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट के साथ। आपने 7 को पावर में ही रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है पावर में रखना है, ताकि फर्क पता चले कि ये पावर में, ठीक है। ऐसे आप लिखते हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपने लिख दिया 1/7, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ था, मैंने इसको लिख दिया बेटा ऐसे 1/7 होल की पावर, ये सब की पावर है। अब मैं सब की पावर क्या कर लूंगा, अलग अलग कर लूंगा। मैं ये पावर इसकी भी अलग करूंगा, इसकी भी और इसकी भी। डिनोमिनेटर की भी ये पावर है, 2 नंबर लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर में, दोनों की पावर अलग अलग करूंगा, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, ठीक है। अब x की 14 मल्टीप्लाई 1/7 आ गया बेटा, मल्टीप्लाई का साइन डाल दो,
y21। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी डालोगे तो इसका मतलब फिर भी यही है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 21 मल्टीप्लाई बाई 1/7 आ गया, ठीक है। और उसके बाद z यहाँ पे मैं ये रेडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन डालो और z की पावर है 35 मल्टीप्लाई 1/7 आ गया। ओवर का साइन डाल दो आप बेटा। नीचे क्या आया, y14 है और पावर से पावर मल्टीप्लाई होने की वजह से 1/7 इसकी भी पावर आ गई और z7 है मल्टीप्लाई 1/7। आप चाहो तो इधर भी मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हो, अगर नहीं भी डालोगे तो नो प्रॉब्लम। अब 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 2 14, 7 3 21, 7 1 7 7 5 35, ठीक है। 7 1 7 7 2 14, 7 से 7 कट गया। अब जो वैल्यू कटिंग हो रही थी वो मैंने काट दी। इक्वल का साइन आपने डालना जरूरी होता है, ठीक है। अब मेरे पास जो रिमेनिंग बची है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। x 2 टाइम बचा है। अब बेटा ऊपर y 3 टाइम और z 5 टाइम ओवर, नीचे y 2 टाइम और y 2 टाइम और आ गया बेटा z। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको मजीद सिंप्लीफाई। जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई है, अब इसको मैं रेडिकेट कर देता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लो, ये आपने नोट कर लेना जो भी मैंने रफ किया हुआ है, ठीक है। वीडियो पीछे करके भी आप नोट कर सकते हो। तो मेरे पास जगह कम थी, इस वजह से मैंने इसको रेडिकेट कर दिया। अब मेरे पास वैल्यू जो आई है ना यहाँ पे, वो आई है बेटा x 2 टाइम आया, इसको ध्यान से देखना आपने, y 3 टाइम आया और z 5 टाइम आया, और बटे के नीचे क्या वैल्यू आई है, y 2 टाइम 2 टाइम, ठीक है, और आ गया z। तो बेटा सिंप्लीफाई हो रहा है, कटिंग हो रही है तो कर लो, y 2 टाइम कैंसिल हो गया, ऊपर से 3 टाइम है तो 1 टाइम बचेगा, ठीक है। और z 1 टाइम है, ऊपर 5 टाइम है तो 4 टाइम बचा, ठीक है। यानी कि z ऊपर बेटा 4 दफ़ा है, नीचे 1 दफ़ा है। एक दफ़ा कटिंग होने के बाद ऊपर बचा 4 दफ़ा, तो मैंने 5 को कट करके 4 दफ़ा लिख लिया। अगर आप चाहो तो सेपरेट करके भी लिख के काट सकते हो। उसके बाद y ऊपर 3 दफ़ा है, नीचे कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। तो 2 दफ़ा कैंसिल होने के बाद ऊपर वैल्यू बची, y कितनी दफ़ा बचा, 1 दफ़ा, वो मैंने लिख लिया। और x वैसे का वैसे आ गया। अब मेरे पास जो आंसर आया है x 2 टाइम आ गया बेटा, y आ गया, z 4 टाइम आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा, वो लिखते नहीं है 1। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके सवाल आपके हो गए 3 और 4 पार्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। आज तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल, ठीक है। और तब तक आपने ये सवाल तैयार कर लेने हैं अच्छे तरीके से।